everybody, welcome to another episode of Players Den. और आज हमारे साथ हैं लाइबा मसूद. Right Hi back. everyone. So लाइबा is a multi-sport athlete. कबड्डी भी खेलती हैं, बैडमिंटन भी खेलती हैं, and if I remember, Australian rules football भी खेलती हैं. Do you play anything else? Yes. Karate. Oh yes, I forgot about karate. Yeah. अच्छा, तो कमाल की बात तो सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन कमाल इस बात में भी है कि ये इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी अच्छी तरीके से करती हैं. Very And you do it. important. Yes. O levels, A levels. A levels हो गया मेरा. Oh, acha. So now you're free, kind of. हाँ, because CIs got cancelled, so I'm basically free now. Ooh. How does it feel कि exam अभी cancel हो गए? Now you're just swinging in between. पता नहीं कब हो. I don't know, but I kind of feel sad because सब कुछ छोड़ के 2 महीने पहले स्पोर्ट्स छोड़ के पढ़ाई पे फोकस किया था कि CIs होने एंड ऑल, तो लगा है कि काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, बहुत मिस आउट कर लिया स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई में भी. सो अब बस यूनिवर्सिटी का वेट है. सो आई स्टार्ट अगेन. लेट्स सी. Okay. Okay, Laiba, on to the first question. ओके. So, acha. Hmm. We've already talked about the list of sports that you play. Badminton, Yeah. kabaddi, Australian, Karate, Australian footy. football and Hmm. karate. How did you discover these sports? मतलब सारे के सारे इतने कम उम्री में और चार. अच्छा, सो ऐसे कि सारी स्पोर्ट्स इनिशियली नहीं आई थी. लाइक फर्स्ट जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स जो होती हैं वो आपके स्कूल से ही स्टार्ट होती है, स्कूलिंग में ही ऐड होती हैं. जैसे स्कूल्स में हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं. तो मैं एलजीएस में जब आई थी 5th ग्रेड में, तो वहाँ पे कंपल्सरी लेसन होता था कराटे का. तो मेरा इंटरेस्ट तो कराटे में शुरू से ही था. तो 8th क्लास में दे अनाउंस दैट वी आर टेकिंग अ स्मॉल टीम ऑफ 5 गर्ल्स इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं. So you need to pay half the amount and half the school will sponsor. So team got selected. So उसमें I was also selected since 5th to 8th grade. Was a lot of time to practice and all. So I was pretty good at it. तो जब हम वहाँ गए तो मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का पूरा माहौल देखा एंड ऑल. तो काफ़ी मैं इंस्पायर हुई थी बाकी प्लेयर्स से, और फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारी कंट्री कितनी पीछे है इनसे. पर तब भी हम लोग ब्रॉन्ज ले आए थे. तो वहाँ से मेरा कराटे और इनिशियली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट फिर उठा था. फिर मैंने हॉकी शुरू की वहाँ पे, क्योंकि मेरी कज़न हॉकी की रावा अकेडमी चलाती हैं जो गद्दाफी स्टेडियम के पास है. तो वहाँ पे मैंने काफ़ी इंटेंसिव नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग की थी. तो मेरी फिटनेस वगैरह बहुत बेहतर हो गई थी. फिर मेरे बाबा ने, क्योंकि डैड्स की सपोर्ट की वगैरह कुछ नहीं कर सकते अगर आप फीमेल हैं स्पेशली, तो मेरे बाबा ने सपोर्ट दी. तो फिर आई गॉट मेंबरशिप इन एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. वहाँ पे बैडमिंटन और बहुत स्पोर्ट्स होती थी. तो व्हेन यू आर फिट तो यू कैन गो ऑन इन एनी स्पोर्ट. क्योंकि तब मैं इतनी श्योर नहीं थी मैंने कौन सी स्पोर्ट खेलनी थी, बिकॉज इन 8th ग्रेड यू आर सो यंग, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू स्पोर्ट्स, न्यू थिंग्स. तो वहाँ पे मैंने बैडमिंटन, मैंने सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ही एक साथ शुरू की थी. मतलब इंटरेस्ट आता था, आई वेंट फॉर द प्रोफेशनल पार्ट. तो मैंने बैडमिंटन शुरू की. वहाँ पे पता चला ट्रायल्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स कोर्ट में. तो वहाँ पे और डोर्स तो खुलते गए तो पे काफ़ी स्पोर्ट्स ऐड इन होती गई. बस ऐसी. So बट you आप just had. बेसिकली I just had to get into fitness, like a lot of fitness. तो वहीं से फिर आपके खुद ही से दरवाजे खुलते हैं. You just need the hard work and the passion. स्पोर्ट्स के लिए पैशन था. स्पोर्ट्स अपने फिर वो कैटेगरीज अपनी मर्जी से आती गई. बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट आई एम टू डू, दैट इज बैडमिंटन. आई पुट डाउन all the other sports completely. Okay. Okay. So you're Yeah. following your passion for badminton now. Yeah, I'm following my one passion, that is badminton completely now. ठीक है. ठीक है. अच्छा, so about school, ये I'm sure कि बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा. You're taking A-level exams now. जब हम 2 साल पहले मिले तो you were doing your O-levels back then, which is Yeah. also it's not very easy, right? Yeah, it So wasn't. and back then you were like playing 3-4 sports. So how did you manage your 6 घंटे का school या 8 घंटे का school along these 4 sports? अच्छा, ओ लेवल्स में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी स्कूल की सपोर्ट बहुत मैटर करती है. लाहौर ग्रामर स्कूल सपोर्टेड मी क्रेजी. मैं वहाँ पे डॉक्टर बीना ताहिर थी प्रिंसिपल. उन्होंने मुझे कभी कंप्लेन नहीं किया यू आर नॉट कमिंग, बिकॉज आई यूज टू गो फॉर अ लॉट ऑफ टूर्स प्रैक्टिस या किसी और सिटी में मैचेस हो रहे हैं. तो उनकी सपोर्ट के बगैर ये ना होता. टीचर्स ने बहुत बैक किया. तो यही होता था कि सेशंस हमें डिवाइड करने पड़ते थे. तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, रात को जल्दी सोना पड़ता था. तो 4 बजे उठे सुबह, पापा मुझे ले जाते थे रेस कोर्स या कोई भी पार्क. उधर मुझे दौड़ाते थे फुल ऑन. मेरे कोच पापा मेरे फिटनेस कोच हैं, तो उन्होंने मुझे फिटनेस में लगाए रखा. सुबह वहीं से डायरेक्ट स्कूल ड्रॉप करते थे.
फिर स्कूल में शुक्र है वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो मेरा स्विमिंग का भी एक सेशन हो जाता था। और स्कूल से डायरेक्ट फिर आई यूज्ड टू गो टू एलडी एंड ट्रेन 3 to 4 आवर्स। और पढ़ाई का मैंने ऐसे डिवीजन किया था कि क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे लिए पहली प्लानिंग की हुई थी, तो मैंने 9th-10th में हमारे O2 के CIs होते हैं, तो वो मैंने 9th में दे दिए थे और 8th में पढ़ा था 9th का। तो मैंने ऐसे अपने आप को काफ़ी मैनेज रखा था। बट व्हेन आई केम टू A levels इट गॉट प्रीटी हार्ड बिकॉज मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी, बिजनेस, लॉ, उर्दू लाइक इंटेंसिव सब्जेक्ट्स थे। तो उसमें भी यही है कि मेरी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे ऑनलाइन काम दे देते थे। और आपको इसमें ये याद रखना चाहिए सारे प्लेयर्स के लिए कि व्हेन यू आर स्टडिंग एंड ट्रेनिंग, मेक श्योर यू आर इन गुड टर्म्स विद योर टीचर्स एंड योर स्कूल, ताकि यू नीड टू स्टे अप टू डेट और मेक इंटेलिजेंट स्मार्ट फ्रेंड्स हु डू नॉट लाइक बैक स्टैब यू पढ़ाई के टाइम, क्योंकि मैंने बहुत देखा है अपने स्कूल में क्यों, तो वो आपको हेल्प आउट करें असाइनमेंट्स वगैरह में। और यही था कि मैंने जब मुझे कोई काम मिलता था मैं उसको पाइल अप नहीं करती थी, जब मिला मैंने कर लिया, ताकि असेसमेंट्स और एग्जाम्स वगैरह मेरे पे बर्डनाइज ना हो। तो ऐसे मैंने किया सारा। Oh, that's been an interesting journey for you. A very hard and interesting journey. अच्छा, so you also mentioned, और मेरे लिस्ट में भी by the way क्वेश्चन था कि for a Oh. female that support होना बहुत जरूरी है. So as a sportswoman yourself, what are some of the challenges that you've had to face, you know, while in Pakistan, when you went abroad as a Pakistani athlete? क्या क्या मुश्किलात आपने खुद personally experience की है? पर्सनली वैसे तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। पहले मैं पहला क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ, उसका पहला पार्ट दैट पाकिस्तान में रह के क्या चैलेंजेस थे। उसमें मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिशन और नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अंदर ना स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए तो बिल्कुल एड इन अभी तक नहीं हुई थी इतने अच्छे तरीके से जितनी मेल्स के लिए है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ही पेट्रियार्कल है। हम मानते ही नहीं हैं, हम कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं, हमारी फैमिलीज बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट 70 to 80% फैमिलीज वहीं पे स्टक हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं और जो इलिटरेसी का हमारी जो कंट्री स्टक है इलिटरेसी के ऊपर, उसकी वजह से हमारी फीमेल्स जो स्पोर्ट्स हैं और फीमेल एजुकेशन है वो अभी तक बहुत पीछे रह गई है। जितनी बाकी कंट्रीज़ और बाकी मुल्कों ने तरक्की की है, हमारे मुल्क ने उतनी नहीं की जितनी कर देनी चाहिए थी। क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे भी जाती हूँ या टीम स्पोर्ट्स में, जैसे कबड्डी में हम बहुत बड़ी टीम लेके जाते हैं, फुट्टी में बहुत बड़ी टीम गई थी, हमें मेन डिफरेंस यही नज़र आया था कि हमारी जो प्लेयर्स हैं ना उनको इंग्लिश बोलनी आती है ना उनको टेबल मैनर्स थे। क्योंकि हम लोग सारे जब आप बाहर जाते हो, सारी कंट्रीज़ एक ही जगह पे बैठ के रहती है, एक ही जगह पे खाती है, लोग एक दूसरे को जज बहुत कर रहे होते हैं, इंटरनेशनली सब चीज़ें बहुत देखी जाती है, वही फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो वहाँ पे सबसे बड़ा हमारा इशू यही था। जैसे हम कबड्डी के लिए जब ईरान गए थे, तो वहाँ पे टीम की लड़कियों को ये भी नहीं पता था कि हमने अपने रिलीजन को, अपनी स्पोर्ट को, अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमें वो एजुकेशन उस तरह की नहीं है। और ना हमारे साथ कोई फीमेल कोच आती हैं कभी, क्योंकि ज़्यादा मेल्स कोचेज़ ही होते हैं। और ये भी, इस पर हमें कंप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि फीमेल कोचिंग का कोई सिनेरियो है ही नहीं हमारे मुल्क में। तो वहाँ पे जब ईरान के अंदर स्पेशली जब वहाँ फीमेल कल्चर ही चलता है, वहाँ पे औरतें ही मैचेस करा रही थी, मर्द तो देख भी नहीं सकते थे। तो हमें बहुत मुश्किलात पेश हुई थी वहाँ पे, स्पेशली क्योंकि मुझे स्टैंड लेना पड़ा था। मुझे मैच को छोड़ के उनके ऑफिस में ऑफिशियल की तरह बैठना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास कोई पढ़ी लिखी फीमेल थी ही नहीं कि वो बैठ सके। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, बट आई थिंक सम थिंग्स नीड टू ओपन अप, ताकि लोगों को पता चले कि हमें भी बहुत मसले होते हैं, हम जितना मर्जी उनको छुपाएं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत पेट्रियार्की की वजह से तो बहुत मसले हैं। मतलब जब हमदा और मैंने कबड्डी शुरू की थी, तब हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा था कि ये क्या मर्दों की स्पोर्ट है, क्या एक दूसरे को मारना है, और बहुत ही स्टूपिड स्पोर्ट है, कॉन्सेप्ट है। बट आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी ट्रेडिशंस को तोड़ा था, पेट्रियार्की को तोड़ा था, जब हम लोग इंटरनेशनली ब्रॉन्ज जीत के आए थे, और जब जहाँ पे मेल्स की टीम ने कुछ नहीं जीता था। तो आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी लोगों के व्यूज़ चेंज हुए, और लड़कियों ने फिर आगे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मैं यही कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप की बात है। जितनी लड़कियां और आएंगी, इंस्पायर करेंगी दूसरों को, अपने सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगी कि इन चीज़ों इन बातों पे कोई गौर डाले, कोई फिक्र होए, तभी ये चीज़ें आगे स्प्रेड होंगी। तब बस। अच्छा, just one thing before moving on. Laiba ने जिक्र किया हमदा का. Hamda is Laiba's elder sister, माय and सिस्टर्स। she's also a multi-sport athlete like like Laiba. Um, and currently, although she's home, but Hamda is studying actuarial sciences in यस, England. इन यूके। या Yeah.
So, acha, although she's home for holidays, but do you miss her when she's not here? आई मिस हर इमेंसली, ओ गॉड। स्पेशली क्योंकि जब मैं टूर्नामेंट्स पे जाती हूँ तो वो मेरी फुल सपोर्ट होती है, मतलब मेरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेरी ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट सपोर्ट वो होती है। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट्स खेलते हो आप अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर और पढ़ाई का प्रेशर। तो मैं जिस पे वेंट करती हूँ ना वो मेरी बहन ही है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। बस ये दो लोग हैं जिनसे आई स्पीक माई हार्ट ओपन। तो व्हेन शी इज़ नॉट हियर शी इज़ ऑब्वियसली बिजी वहाँ पे पढ़ाई और 100 चीज़ें। तो वी यूजुअली कांट टॉक इन रोज। तो इट्स लाइक वीक में 3-4 बार या 4-5 बार वीक में टोटल जो होता है। तो इट्स वेरी हार्ड व्हेन शी इज़ गॉन। तो आई मिस हर, बट दैट्स इम्पोर्टेंट, उसकी एजुकेशन भी है। So वो पढ़ना ही है। पढ़ रही है, अच्छा, शौक so से पढ़ रही है। I kind of like got distracted with Hamza, but about the issues at hand, you mentioned the trip related to kabaddi, and I think you must have been very young back then, right? आई वाज इन ग्रेड 11 आई थिंक। क्योंकि Oh, okay. ईरान आई बिन 3 टाइम्स, पहले Actually, कराटे के लिए फिर 2 बार कबड्डी के लिए गई थी। okay. And this happened with the kabaddi team. It Okay. happened in the recent tournament. तब I think I was in grade, हाँ I was in grade 11 या summer से A1 के। तो तब ये सब हुआ था। It was very hard on me because everyone was so older than me and they were all professional wearing coat and all, और मैं पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहन के वहाँ पे फुल में चोर एक्ट कर रही हूँ। Although I I can't act up to my age, जितनी मेरी एज थी मैं उतना ही कर सकती थी। But it was, although सब जो भी था, but it was the best experience of my life, like the best I think experience, like काफी सालों sitting तक याद sitting रहेगा। हाँ बहुत याद आता है। मतलब टीम मीटिंग में आप बैठे हो, it takes ages या फिर degrees to go there। मैं वैसी बैठ गई थी। So, and Laiba was a teenager, she's there. हाँ। Imagine that. That's quite an achievement, actually. It And is, consider it is. I actually have mentioned it on my CV even that I sat for an international meeting। वहाँ पे एशियन प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और काफी बड़े बड़े कोचेस बैठे हुए थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। exactly. I mean, it is huge. Yeah. Acha, we talked about challenges and how about overcoming them? आपके लिए सबसे बड़ी who's been a source of inspiration, a source of strength for you कि In जिसकी my वजह से journey। आप जी जिसकी वजह से कंटिन्यू करें। अच्छा, आई से कि वैसे तो मैं एक बहुत मेंटली वीक पर्सन हूँ, मैं अपने आप को कभी डिनाई नहीं करती बिकॉज मैंने जब से मैंने स्पोर्ट्स खेली है तो मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती रही हूँ ओवर द ईयर्स बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड मैं पाकिस्तान को कंसिडर करती हूँ, बट व्हेन आई गो अप देयर, जब मैं उधर बाहर ट्रेनिंग के लिए भी जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो आई फील कि लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और हमें ट्रिपल टाइम ज़्यादा मेहनत करनी है उस लेवल पे पहुँचने की। तो सपोर्ट जो बेसिकली है मेरी, वो मेरे डैड की है, मेरे कोच की है, मेरी फैमिली की है। अगर मतलब मैं हारती थी, अक्सर ऐसे होता था, मैं अगर फाइनल हारती हूँ तो मैं कहती थी मैंने ड्रॉप कर देनी है स्पोर्ट, मैंने खेलना ही नहीं है। बिकॉज वो जब आप गिल्ट होता है ना कि आपने इतनी मेहनत की और फिर यू लॉस्ट, तो बहुत अभी हार्ड वर्क और करना है। तो बीइंग अ किड, बीइंग अ चाइल्ड, तो यू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट योर एबिलिटीज एंड ऑल। तो पेरेंट्स ही बेसिक वो सपोर्ट दे सकते हैं, अगर वो भी ना देते तो मैं ना खेल रही होती। उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी मिली कि उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो ये जो एक टैबू है ना कि आपका दिमाग खराब होता है तभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल गलत है। हर एथलीट को अपना एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट रखना चाहिए बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स you don't know that you want to talk about, but you need to talk about those things with someone। तो चैलेंजेस मुझे बेसिकली एंग्जाइटी के इशू थे बहुत सालों में। पिछले जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया मुझे क्लिनिकल एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी क्योंकि मैं आज प्रेशर नहीं मैं ले सकती थी। तो फिर मेरे डैड ने मेरी काउंसलिंग की, मेरे साइकोलॉजिस्ट ने की, मेरे टीचर्स ने की। तो इन सब की सपोर्ट, जो एक आपका इनर सर्कल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सब की सपोर्ट की वजह से मैंने इनको ओवरकम किया और मैंने इंटरनेशनली भी काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को मेडल्स जीते और लोकल टूर्नामेंट्स, डोमेस्टिक, नेशनल, सब में पाकिस्तान को बहुत बार रिप्रेजेंट किया हुआ है और अपने सूबों को, अपनी अपने अपनी अपनी सिटी को। तो इन लोगों की सपोर्ट के बगैर तो ये नामुमकिन था। और मैं ये भी कहूँगी कि जिन लोगों की वजह से भी ये होता है ना, ये भी आपके बहुत क्लोज एसोसिएट्स होते हैं। सो एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही दे रहा है, लीव द पर्सन
बिकॉज आपका एम, आपका गोल बहुत मैटर करता है. अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की इज्जत आपकी इज्जत है. तो आपको उसके लिए चाहे अपने दोस्त को छोड़ना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना है, कुछ कम्युनिटी के लोगों को छोड़ना है, तो आप उनको छोड़ दो. देयर इज नो हार्म. आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद. बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगा था ये डिसीजन लेने में, और जब मैंने लिया आई फील रिलीव्ड. Those are big words coming from you, Laiba. Very Experience talks. proud. I'll Well, tell you I one think event. I'll tell you one event. I was giving. I'm not gonna name the event because people will already know whom I'm talking about. So that's a bit harsh. But I was giving a trials for a certain sport. तो मैं खेल रही थी ना, तो पीछे कोचेस, आप सोचें कोचेस की उम्र कितनी होती है. लाइक देर सो एक्सपीरियंस, देर सो ओल्डर देन यू. तो आई हर्ड अ मैन सेइंग कि आप छोड़ दो, आपके बाबा आप पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, मैं मैच खेल रही हूँ. पीछे तो बोल रहे हैं. एंड आई वाज सो डिसहार्टेंड. ओ माय गॉड. और ऊपर से और भी प्लेयर्स से, मतलब आपकी जो आप जिस भी स्पोर्ट हो, बी इट बैडमिंटन, कबड्डी, कराटे, एनी स्पोर्ट यूर इन, जो कम्युनिटी है ना स्पोर्ट्स की हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा जो मुझे फ्लॉ नजर आता है ना, कोचेस से भी छोड़ दें आप, प्लेयर सबसे बड़ा फ्लॉ है मेरे हिसाब से. बिकॉज किसी को आगे जाते हुए नहीं पसंद. मतलब टू वांट एवरीथिंग इज नॉट रॉन्ग, बट किसी का बुरा करके, किसी का नुकसान करके आप आगे जा रहे हो, किसी को चीट करके जा रहे हो, तो उसमें आपको आगे कितना आप आगे जाओगे. अल्लाह ने भी पकड़ करनी है कभी ना कभी. मतलब हमारे प्लेयर्स एक दूसरे को आगे जाते हुए नहीं देख सकते. अगर कोई थोड़ा सा कर रहा है तो उसको फौरन फौरन मतलब फौरन कोशिश करनी है, लाइक ब्रिंग द पर्सन बैक टू द ग्राउंड. Like you can't be a dreamer in Pakistan in the sports community. We get scared to share our dreams with other athletes because we know they're going to mock our dreams and make us feel miserable about it. तो ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है एज ए कम्युनिटी, एज पाकिस्तानी पीपल, एज सिटीजन्स. तो ये मैं कहना चाहती that's very candid coming from you, Laiba. Since you're also an athlete, तो आपके ख्याल में ओपिनियन मतलब यहाँ पे आपका चलेगा. ऐसा है क्यों है? इसकी क्या वजह हो सकती है? Because kind of fail to understand. दिस इज समथिंग इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड. पता नहीं कि मुझे ये भी लगता है कि हमारे मुल्क में पॉवर्टी बहुत है. अगर कोई मेहनत कर रहा है तो मतलब उसको हमेशा यही समझा जाता है कि आपके पीछे कोई बड़ा हाथ है, आपने किसी को सिफारिश दी है, या आपको कोई अननेसेसरी सपोर्ट दे रहा है. So we talked about you know a sports person's career, sportswoman's career generally speaking. तो अगर let's say कि कोई लड़की हो जो छोटी बच्ची हो जो sports person बनना चाहती हो, what's your advice to her? Yeah, even for that matter कोई लड़का भी हो. लड़का भी हो, हाँ, दोनों के लिए सेम एडवाइस है. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्पोर्ट, पुट योर हार्ट इन इट. उस पर पूरी मेहनत करो. अगर आप कह रही हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोच नहीं है, मेरे अम्मी अबू सपोर्ट नहीं करते, ये सब आप पे डिपेंड करता है. स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आपके घर के पास सड़क भी है ना. मैंने अक्सर प्लेयर्स को नहर के पास दौड़ते हुए देखा है, क्योंकि रनिंग ग्राउंड्स उनके शायद अवेलेबल नहीं है, कोई भी मसला है उनका. मैंने बहुत बार प्लेयर्स को देखा है. मैंने अभी रिसेंटली ना, मैं नहर पे जा रही थी तो मैंने एक लड़की को देखा था, उसने हिजाब लिया हुआ था, वो रोइंग करी थी उस पानी में. आप सोचें कि मतलब हम लोग इतनी एक्सक्यूजेस बनाना सीख गए हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन सीख गए हैं, कि हमें नज़र ही नहीं आता कि फ्लॉ हम में खुद है. हम दूसरों को ब्लेम करते हैं. अगर आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग प्लेयर्स के लिए अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, अपनी ट्रेनिंग और छुट्टियां ना करें. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे से ही आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं. और फीमेल्स को मैं स्पेशली यही कहूँगी कि डोंट एवर गो फॉर फेवर्स, डोंट एवर लिसन टू एनीवन हु इज टेलिंग यू दैट यू बीइंग absurd, that you are being overconfident. If they're telling you keep on being the same person, because उसका मतलब है आप सक्सेसफुल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं. सुनना छोड़ दें दूसरों की. आप अपनी मेहनत करें, अपनी फिटनेस पे काम करें, अपनी डाइट पे काम करें, और अपनी ही फैमिली में और लड़कियों को इंस्पायर करें कि वो भी ज्वाइन करें. क्योंकि जर्नी आपकी नहीं, कलेक्टिव है. जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा ये सिलसिला स्पोर्ट्स का. Words of wisdom, Laiba. Okay, together. Thank you. Acha, how did your sports career? Okay, let me put it this way. Okay, how Okay. did sports make Laiba a better person? Yeah, how did it make Laiba who she is today? Acha, I'm not saying I'm perfect. I am on a journey of betterment.
आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज, तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मैं अभी जो मैं जितनी भी मैंने बातें की मैं इसको मॉक नहीं कर रही, मेरे अंदर भी ये बहुत फ्लॉज है, मैं भी जज कर जाती हूँ, मैं भी बहुत बातें बोल जाती हूँ, बट ऑन दिस जर्नी एज बीइंग एन एथलीट मैंने ये सीखा है कि किसी के बारे में नहीं बोलना। कोई खेल रहा है, उसकी अपनी जर्नी है, कोई इंटरनेशनल जा रहा है, उसका अपना है, उसने अपनी मेहनत से आगे आगे अपने लिए रास्ता बनाया है। किसी ने चीटिंग की है, किसी ने रिश्वत दी है, वो भी उसका मसला है, उसका और खुदा का मसला है। आप मैं सोचती हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है क्योंकि कोई एज का नहीं है, वो अंडर 18 खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है, या आपकी कैटेगरी मतलब एक तरह से किसी का हक ही मार रहा है ना, तो उस बात पे मैंने बोलना छोड़ दिया। पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री ऑन इट, बहुत मैं गुस्सा करती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब मैंने सिर्फ अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई शोखापन नहीं है कि आप किसी को प्लीज़ करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, यू ट्रेनिंग फॉर योर सेल्फ, आपका कोई ख्वाब है आप पूरा कर रहे हो, आप अपनी अपनी जर्नी खुद जियो, किसी के लिए नहीं है, कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता कुछ भी, आपने खुद करना है, अपनी मर्जी पे अपने बल पे करना है। और एक और चीज़ मैंने बहुत सीखी थी स्पोर्ट्स में, मुझे बहुत गुस्सा आता था हर छोटी चीज़ पे, मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी, तो मैंने इससे काफ़ी इस पे कंट्रोल करना सीखा। जब मुझे गुस्सा आता था मैं जाके ट्रेनिंग शुरू कर देती थी कि घर में कि उस पे सारी एनर्जी क्योंकि गुस्से से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप उसे किसी अच्छी चीज़ में उसे डायरेक्ट कर दो तो उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और मैंने इसमें डिसिप्लिन बहुत सीखा है, मेरी पढ़ाई बहुत हेल्प आउट हुई थी इससे बेसिकली, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स में होते हो आपका पूरा दिन का स्केड्यूल प्लान्ड होता है, आप एक दिन पहले प्लान करते हो, लिख लेते हो। मैंने लिखना शुरू कर दिया था अपना स्केड्यूल के, मैंने ये सेशन करना है रोज़ का डिवाइड। और अभी जैसे क्वारंटीन है इसमें तो बहुत हेल्प आउट हुआ है कि मैंने अपने सेशंस डिवाइड किए और मतलब कितने टाइम में मैं, क्योंकि अब पढ़ाई तो है नहीं तो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अभी मैंने दैट्स ग्रेट। रिसेंटली बायोग्राफीज, मैं आज इमरान खान की पढ़ी थी, तो इट्स वेरी हेल्पफुल नोइंग व्हाट हिस्ट्री योर कंट्री हैज़ ग्रोन इनटू, किधर से आई है, क्या हुआ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये क्वारंटीन में ही आप कर सकते हो क्योंकि बाद में योर लाइफ इज़ गोना गेट ऑल बिजी अगैन। तो मैंने ट्रेनिंग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब करें तो इट्स ऑल गुड फॉर योरसेल्फ। What are the issues or topics that you speak about? मतलब let's say किसी किस्म के rights वगैरह हो गए, maybe you're not active with them, लेकिन you would maybe like you know दिल में कोई चीज़ feel होती है। इन फ्यूचर मैं अपना प्रोफेशन थोड़ा शेयर करना चाहूँगी विच आई एम गोइंग फॉर। मैंने आगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही पढ़ना है, मैंने सारा अपनी लाइफ को डिवोट ही स्पोर्ट्स में करना है बेसिकली, दैट्स व्हाट द होल गोल इज़। तो इट्स ऑल फॉर basically all my aims are directed towards sports to counter poverty by women empowerment by bringing more females into sports। मतलब ये डिग्री वगैरह थ्रू एजुकेशन आई एम गोइंग टू टारगेट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज अभी मैं उन पे बात नहीं कर सकती क्योंकि ये सब मुझे उससे पहले गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए विच आई एम करंटली वर्किंग ऑन और आई नीड टू नो क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैंने कभी औरतों को नहीं देखा उस लेवल पे, मतलब हेड्स नहीं देखी मैंने कभी फीमेल्स, कभी मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड में डेस्क पे कभी टेबल पे मैंने किसी फीमेल को नहीं देखा कि वो हमें हेड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने जितने भी अपने टाइम में नोटिस किए हैं, कोचेस नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ में लड़कियां कम है बहुत ज़्यादा, एजुकेटिंग डिपार्टमेंट में बहुत कम है। तो इस तरह की चीज़ें जो मैंने ओवर द इयर्स नोटिस की है वो मैं अपनी एजुकेशन से ही बदलूंगी और my actions are going to speak my word in future inshallah। अभी के लिए I use my social media and all to talk about feminist movements, counter patriarchy, to talk about women rights, to talk against harassment and everything। और मैंने 3-4 साल से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हूँ क्योंकि कराटे कम्स इन हैंड। तो मेरी ओवर 300 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाती रही हूँ। और किसी और एन जैसे हर्टन हो गया और एन डिफरेंट, मेरा अपना मसूद सिस्टर फाउंडेशन, उनके थ्रू मैं जितना मेरे से हो सके मैं उतना करती हूँ। अभी आई नो मैं भी इतना नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास और भी अपनी करंट थिंग्स हैं लाइक माई स्पोर्ट्स, माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बट in future inshallah I'll be working on it a lot। About your better judgment on that. Good job, Laiba. अच्छा, I mean those are very very high goals. But I inshallah hope someday that we'll be able to do that. somebody has to go for it। हर कोई हाँ, मतलब इंजीनियर डॉक्टर ये नहीं, कुछ और भी कर लो यार। एटलीस्ट एथलीट्स को मैं कहूँगी कि अपनी एजुकेशन को अपनी पैशन में ही लगाओ,
अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है और आप कंप्लेन करते रहते हो स्पोर्ट्स में ये नहीं है, भाई पढ़ के उसी को बेहतर करो ना, उसी को पढ़ो। कोई पढ़ता ही नहीं है, हर कोई स्पोर्ट्स साइंसेस करके उसको ड्रॉप कर देता है, कोचिंग में चला जाता है। उससे आगे भी कुछ है, पीएचडी भी है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स लॉ भी कुछ होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है। मैंने जितनी इस पे रिसर्च कर सकी मैंने किया है, आई केम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो आई वुड से कि आप लोग अपनी डिग्री को रिसर्च तो क्या करें, बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को, और जिस पे आप कंप्लेन करते हैं उसी को पढ़ के बेहतर कर सकते हैं आप। अच्छा, क्वेश्चन, ऑल्दो आपने जगह जगह पे मेंशन किया है, लेकिन लेट्स हैव लाइक टॉप 2 और 3, बल्कि लेट्स हैव टॉप 3 प्रॉब्लम्स दैट यू थिंक कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स सिनेरियो है उसमें एज एन एथलीट यू फेल्ट। वैसे इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट बहुत बुरी है हमारे इतने सालों से टूर्नामेंट्स ऑन रिपीट होते हैं, नेशनल्स होती है, रैंकिंग होती है, नेशनल होती है, रैंकिंग होती है, नॉट टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन, ओनली एवरी स्पोर्ट। तो हमारी मैनेजमेंट इतनी क्वालिफाइड नहीं होती, फेवरेटिज्म बहुत होता है। मैनेजमेंट की बात अभी पहला सिनेरियो ही है, उसी के अंडर ही सब कुछ आ जाता है, फेवरेटिज्म भी आ जाता है, रिश्वत लेना भी आ जाता है उसके अंदर। आपको एक एथलीट वैसी पसंद नहीं आ रहा, उसने आपसे शायद थोड़ा रूडली बोल दिया, तो यू आर गोइंग कम्प्लीटली अगेंस्ट हिम या हर। मतलब आपने सोची जंग होगी भाई इस बंदे से, इस बंदे को नहीं आगे आने देना। मतलब ये हमारा है। दूसरा, जो फीमेल्स को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं हमारी स्पोर्ट्स के अंदर, because of the patriarchal society, they're not letting females come forward। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, आई टॉक अबाउट एजुकेशन। हमारी एजुकेशन बहुत कम है, हम बहुत इलिटरेट है, हम सारी बहुत इलिटरेट है, चाहे हम पढ़े लिखे जाहिल है या हम अनपढ़ जाहिल है, हम ये दो चीज़ें हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो ये 3 मेन इश्यूज हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स हल हो जाए तो फिर क्या ही मसला है। सही बात है। Acha, so we'll talk a little bit about life in quarantine now. Usually, like, used to go play at the sports complex now. So how has life changed for you? I think life has just slowed down a bit, but अब since रमज़ान है तो इतना पता नहीं चलता। बट ये है कि मेरी लाइफ काफ़ी ऑर्डर में आई थी, क्योंकि CIs कैंसिल हो गए थे, एक बहुत बड़ा प्रेशर सर से उतर गया था कि CIs अब होने नहीं है, तो अब क्या करना है। तो मुझे काफ़ी टाइम मिला था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करने का, एप्लीकेशंस अपनी प्रोसेस करने का, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचने का। और ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैं अपने रिलीजन को बेहतर समझ सकी हूँ। मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी नमाज़ें कायम की, इस तरह की चीज़ों पे मैंने काफ़ी फोकस किया, क्योंकि अम्मा का भी काफ़ी हाथ था ऊपर के सारे मिलके जमात में नमाज़ पढ़े हमारे घर में। तो फिर एक फैमिली बॉन्डिंग भी ऐसे ही हो गया। और पहले मैं अक्सर रोज़े मिस कर देती थी बिकॉज़ ट्रेनिंग बहुत इंटेंसिव होती थी, या मैं कैंप में होती थी रमज़ान में भी। तो अब ये है कि घर में हूँ तो रोज़े भी रख पा रही हूँ। और मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की हैं। मैंने अभी एक मुस्तफ़ा खैर पे पढ़ी थी, फ़ातिमा क्या तहमीना दुरानी की। उसके बाद मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पढ़ी, फिर अब मैं इमरान खान की पढ़ी हूँ बायोग्राफी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नोइंग अबाउट हिज स्पोर्ट्स करियर, और फिर उसे कैसे हॉस्पिटल बनाया एंड ऑल। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एवरीवन शुड रीड इट। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग अपनी बहुत ज़्यादा ऑर्डरली मैनर में प्रिपेयर की कि मैंने इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, और अपनी डाइट बहुत अच्छी रख रही हूँ। बिकॉज घर में हो तो आई एम लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन, आई एम लर्निंग अबाउट व्हाट आई शुड ट्रेन, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है, तो मोर द मेरियर। So sometimes there are blessings in disguise, तो probably आपके लिए एक blessing in हाँ, disguise है मैं हमें। कंप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज फॉर समथिंग। एवी नहीं आ गया कोई वायरस, इट मीन्स समथिंग फॉर एवरीवन इन अ डिफरेंट वे। True. Acha, so we'll change the tone a little bit, थोड़ा सा fun time, but before that I'll ओके just ओके। अच्छा, so you probably don't know about this, and इसलिए हाँ। मुझे ज़्यादा मजा आएगा करने का। This is rapid fire. ओ अच्छा, रैपिड फायर, ठीक है, फाइन। yeah. So ओके। weirdest question somebody ever asked you. That's a The question mark. weirdest question. The weirdest question. Okay. The weirdest question anybody asked me. TikTok, Saiba, rapid fire. I don't remember any weird questions. There's so many weird questions people ask me. करते मैंने अक्सर ना stories लगाती हूँ that I'm like working out या मैं push-ups कर रही हूँ इस तरह। तो a guy texted me, is like, you're gonna be a bodybuilder or what? Why are you taking that way? तो इस तरह के अजीब-अजीब questions आते रहते। A person dead or alive you'd like to meet. Dead or alive? हाँ, कोई भी A friend of option. mine. I'm Like, not gonna name her. A friend of mine. I'm not gonna name her. Pass. okay. This is good. This is a good one.
A rumor that you heard about yourself. A rumor I heard about myself. अच्छा, I was in Pakistan and I heard that मैं किसी बाहर के मुल्क में ये कर रही हूँ. मतलब I'm in some tournament playing and I did not tell anyone और मैं बहुत selfish हूँ और मैं बाहर जाके खेल रही हूँ. I was in my home. I read that on my social media. और फिर मैंने कहा okay, I think there. that's a really good one. अच्छा, so the person you go to when you're in trouble. Person I go to my sister or my best friend Rose. She is a blessing in disguise for me. मतलब मेरे पास कोई issue हो मैं अपनी best friend के पास जाती हूँ. Okay. अच्छा, last TV show that you binge watched. The last show what that I That you watched? binge watched. Binge watched. I watched sports movies. I watched sports movies a lot. तो मैंने recently फिर से दंगल ही देखी थी. मुझे बहुत मजा आता पता नहीं क्यों देखने में. और Was it sports good? show और sports shows में shows ऐसे sports के कोई होते नहीं है तो नहीं. Game Changers in Netflix पे everyone should watch it. It's so good. That show Game Changers. Not a show, a movie. It's a long movie about fitness and all and nutrition. एक ऐसा ब्रेकफास्ट का आइटम जो आप रोज खा सकती हैं. Raw eggs. Those classic. Everyone tells me that. I don't know. I like them. I Okay, eat eggs every day. I'm not I saying like anything. eggs. अच्छा, अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनती तो Hmm. who would you कौन सी एक्ट्रेस होती जिसको आप चाहती कि लाइबा का रोल प्ले. I think मैं खुद करती. मुझे बहुत शौक होता है मैं खुद करती. Okay, हाँ. I like the answer by the way. हाँ. It's way more fun if you do it yourself. मतलब आपको कुछ नहीं है stage fright नहीं है आप कर सकते हो तो do it yourself. हाँ, that's a good one. अच्छा, अगर आपकी लाइफ का कोई गाना होता है साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ क्या होता हाँ. Soundtrack. है ऑफ योर लाइफ. I don't know what soundtrack. अच्छा, let me think about it. Let me think. These questions are really hard. अच्छा, soundtrack मेरी life पे. Let me ask हमदा. मेरी जिंदगी का एक soundtrack है क्या होता? अच्छा, recently ना वो गाना आया था बेख्याली में भी तेरा ख्याल आता. वो एक बहुत ही रोमांटिक मूवी का है कबीर सिंह का. अच्छा, जब वो गाना आया था ना तब मैं बैडमिंटन नहीं खेली थी. मैंने हमदा को कहा था बेख्याली में भी बैडमिंटन का ही ख्याल आए. तो मैंने उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर लिया था. तो जब भी मैं सुनती थी मैं बैडमिंटन के बारे में सोचने लग जाती थी. ओह आई मिस बैडमिंटन. तो आई थिंक इसी को अमेंडमेंट करके तो यही. ओके. अच्छा, तो नेक्स्ट वन, इफ यू गेट स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड तो वो ऐसी कौन सी तीन चीजें होंगी जो आप अपने साथ लेके जाना चाहिए. मैं अपने साथ खाना और लॉट ऑफ फूड और मे बी ए कुक विद इट लाइक बाय वन गेट वन वाली ऑफर के साथ. उसके बाद 2 और चीज़ें. आई वुड टेक माय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसमें जिम का सामान वगैरह. तीसरा आई वुड टेक वाईफाई इंटरनेट वगैरह विद मी ताकि वहाँ पे कोई एनी सोर्स ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द वर्ल्ड हो हर वक्त. हाँ. अच्छा, लास्ट वन. ओके. Although I think we'll have to skip this because you already answered this पहले, तो I think we let this slide. All the question ये था कि बैडमिंटन और कबड्डी. So we already know your. Badminton. Kabaddi brought a lot of fame for me. I love that sport so much. It changed me completely. But badminton it is. So I remember you telling me बहुत पहले कि your father was the one who used to send you Hamda and Hasan to सुबह 3-4 बजे उठा के पार्क्स हाँ हाँ में हाँ कबड्डी मतलब जनरली स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग उसके बाद कबड्डी में भी उन्हीं का हाथ था आपको लेके आने में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. So how does he feel about you picking this one sport over all others? Actually, he wanted me to pick this. He somehow knew I would pick this. ऐसा कुछ है. Maybe parents already know about you. आपसे ज़्यादा वो जानते हैं आपके बारे में. And he also वो मतलब मुझे अभी भी यही कहते हैं कि बेटा अगर मुझे लगता ना कि आप ना कर सको इसमें पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट ना कर सको और आगे की ना सोचो मैं आपको कभी ना उतनी मेहनत कराता और ना भी कराऊं. तो वो मुझे यही कहते हैं कि मुझे पता है तुम में वो सारी एबिलिटीज हैं तभी मैं तुम पे इन्वेस्ट करता हूँ और तुमने इंशाल्लाह वो पूरा करना. मतलब उनका भरोसा मेरे पे इतना है कि मेरा और बढ़ जाता है. तो बैडमिंटन इसीलिए है. Badminton is an individual sport. आप अपने लिए खेल रहे यस. हैं. मतलब you don't have teammates. But in kabaddi, Australian footballs, sorry, Australian rules football, you have teammates.
तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इन बहुत योर बड़ा। ओपिनियन जिस बंदे ने खेला है, हाउ डज मतलब इतना बड़ा फर्क क्या, मतलब मेरे से क्या फर्क है, मतलब ये तो मैं देखने में बस रहा कि इंडिविजुअल तो हाँ हाँ, व्हाट डू मेजरली फ़र्क यही है कि आप अगर बैडमिंटन जैसे आप खेल रहे हो तो सारी शाइन आपके ऊपर है, लाइक सारी टेंशन आपके ऊपर है, फेम मिल रही है आपको ही मिल रही है, कोई आपका क्रेडिट नहीं ले सकता, ना आपसे कोई क्रेडिट छीन सकता। आप या तो जीत सकते हो या आप ही अपनी वजह से हारोगे, कोई और आप ना किसी को ब्लेम कर सकते हो। मतलब उस पे आप एक तरह से एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म पे होते हो कि आपको फेस करना होता है अपने ओपोनेंट को और अपने आप को, बेसिकली अपने आप को फेस करना होता है कि मैंने क्या गलती की, मैं हारी, मैंने क्या सही किया, मुझे पॉइंट मिला। तो वो एक बहुत सेल्फ रियलाइजेशन वाला उसमें एक एस्पेक्ट है। वेयरएज इन कबड्डी और बाकी स्पोर्ट्स उसके अंदर आपका प्रेशर कम होता है। बैडमिंटन में बहुत प्रेशर होता है, कबड्डी और उसमें प्रेशर कम होता है बिकॉज इट्स डिवाइडेड। मतलब अगर आप कबड्डी में रेड करें तो अब आप पे इंडिविजुअल प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज पीछे टीम आप पे डिपेंड कर रही है। फुटे में ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के अंदर सारी टीम उसमें काम करी है। मतलब फिर भी वो बात तो आई जाती है, इंडिविजुअल प्रेशर हर स्पोर्ट में होता है बिकॉज वंस आपके पास अगर बॉल आ गई है, आपने लेके कैरी करनी है, आगे किसी अपनी ही टीम को पास करना है। वैसे ही कबड्डी में होता है, आपने पॉइंट नहीं लिया तो टीम का नुकसान हुआ। इंडिविजुअल प्रेशर तीनों स्पोर्ट्स में, बट कबड्डी और फुटी में होता है आपकी टीम सपोर्ट होती है। टीम एक फैमिली की तरह रहती है क्योंकि नेशनल टीम तक जाते जाते जो आपकी जर्नी होती है 3-4 महीने की, एक साथ ट्रेनिंग करने में, एक साथ रहने में, एक साथ खाने में, वो आपको एक बॉन्ड बना देती है फैमिली का। कबड्डी में मतलब मुझे सारे प्लेयर्स याद हैं, हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था आपस में। कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के साथ होते हो हर वक्त, आप साथ रहते हो, इतनी आप मेमोरीज बनाते हो। तो जब आप एज ए टीम जब अपने टूर्नामेंट पे जाते हो, रिप्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को, तो वो एक अलग ही मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक यू आर ऑल टुगेदर, यू हैव द सेम विजन, सेम ड्रीम, यू आर वर्किंग फॉर इट, तो आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो टीम गेम्स और इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट है और दोनों में बहुत पर्क्स हैं और बहुत मतलब दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं, बट जो आपको बेहतर लगे आप करें। सारी स्पोर्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, किसी भी स्पोर्ट में आप जाएं, जस्ट वर्क हार्ड। Acha, that was nice and sweet. यस Acha, you talked about making memories. यस। So, any memory that you would like to share? Funny, sad. दिस इज एम्बैरेसिंग। एक Yeah, एम्बैरेसिंग मेमोरी है बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको पता है ना कि मतलब आई बीन टू द स्पोर्ट्स फॉर सो मेनी टाइम्स, जब से मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, लाइक सिंस आई वाज 13, अब तो मैं 18, आई एम 18 नाउ। तो मेरा कबड्डी का लास्ट जो कैंप लगा था ना, इट वाज फॉर 3 मंथ्स, इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम, गर्मियाँ थी, जून जुलाई चल रहा था, तब आप भी वहीं पे थी आई थिंक आप वहीं पे थी, आई डोंट okay. रिमेम्बर। ओके, सो वी ट्रेन रियली हार्ड, मतलब पूरा दिन ट्रेनिंग होती थी कबड्डी की, कभी कोई आ रहा है, डिफरेंट कोचेस आते रहते थे और सिलेक्शन कमेटीज बहुत बैठती थी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो हम लोग टीम में रात को बहुत थक जाते थे, सिर्फ पंखे होते थे वहाँ पे हॉस्टल में अभी भी, देयर वर नो एसीज, एंड मेरे जैसा बच्चा जो यहाँ पे घर में रह रहा हो एसी में, मतलब और मेजोरिटी ऐसी थे कि मतलब नहीं रह पा रहे थे इतनी गर्मी में भी। तो हम लोगों ने रात को क्या करना, हम लोगों ने एक दिन बहुत बोर हुए, हम लोग ना रात को ना हॉलवेज बने हुए हैं, तो मैंने और मेरी टीममेट ने हमने ना पानी की बाल्टियां भर के ना हॉल में ऐसे गिराई और फिर जाके सबको बुलाया, सबको गीला करना शुरू कर दिया, उनके कमरों में किट्स पहनी हुई थी सबने, हमने सबके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया, पानी फिर वो काफी ठंडा फील हुआ और फिर हम सारे फिर भी एकदम से एक जॉयस मोमेंट बन गया खुद ही से ना, एक बहुत ही फनी मोमेंट बन गया, सारी टीम इकट्ठी हुई, हम 20 को लड़कियां थी, एक दूसरे पे वाटर फाइट शुरू हो गई, कपड़े गीले हो गए हमारे, कुछ कुछ के बेड्स गीले हो गए, बट वी वर सो क्रेजी उस वक्त, हम लोग हॉल में भाग रहे हैं, स्किट्स मार रहे हैं, एक दूसरे पे गिर रहे हैं, मतलब बहुत ही परफेक्ट मोमेंट था, मुझे अभी तक याद है, बहुत मजा आया था उस दिन, मेरी टीममेट्स को भी शोरली याद होगा। I think water fights are amazing and अमेजिंग, स्पेशली इन लाइक द हीट ऑफ जून जुलाई, और वो भी ट्रेनिंग के बाद व्हेन यू आर ऑल सोक्ड। last section. These are ओके questions from the audience. ओके, We ask people to इंटरेस्टिंग, ask you questions. Acha, so the first one ओके is a user called isma.riaz.11 ओके। and she wants to know कि आप क्या पढ़ रही हैं और आप पढ़ाई में कैसी हैं? अच्छा मैं फुल 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप पे हूँ सिंस ए लेवल्स और ओ लेवल्स के, आई थिंक मिड वे मुझे मिल नहीं, ओ लेवल्स में नहीं मिलती, ए लेवल्स में ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है एलजीएस में, तो आई एम ऑन 100%, आई वाज ऑन 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप और मेरे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स भी 3 A स्टार एक A था,
A levels में, if you want to know more. और मैंने A levels के अंदर साइकोलॉजी, बिजनेस, लॉ और उर्दू रखा था. ये मैंने सब्जेक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही रखे थे, बिकॉज मैंने सोचा था कि अगर मैं स्पोर्ट्स लॉ में जाती हूँ, आई ऑलरेडी हैव लॉ. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जाती हूँ, ऑलरेडी हैव साइकोलॉजी. या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आती हूँ, बिजनेस भी मेरे पास है. उर्दू मुझे वैसे ही पसंद है, तो फिर मैंने रख ली. नो, इट आल्सो गिव्स यू एन एक्स्ट्रा ग्रेड. तो these were my subjects. There's another question, and they want to know who's your favorite coach. My favorite coach, जी. obviously it's Nadeem Javed. It's Badminton Nadeem coach. Javed. Yeah, badminton में. Okay. So that concludes our whole session today, Laiba. Thank you very much for your time. And we hope that some other time as well हम आपका थोड़ा सा और वक्त भी लेंगे किसी और time, जब हमें मौका ठीक मिला. है. अच्छा. ठीक है. So is there anything that you would like to add or say, कोई message, anything that you wish to say, और अगर नहीं गए तब भी. I would just want to say कि since it's quarantine, keep yourself fit और अपने घरों में अपने mothers पे especially pressure ना डालें कि वो आपके लिए 3 टाइम खाना बनाएं, और उनकी थोड़ी हेल्प आउट कर लें, क्योंकि उनके वो छुट्टी नहीं मिली, आपको फिर भी छुट्टी मिली हुई है. और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो पढ़ाई नहीं है. कुछ ना कुछ करते रहें अपने लिए, क्योंकि it's all going to help you in the longer run. बाद में when this quarantine is over, I assure you दुनिया ने बहुत तेजी से चलना शुरू कर देना है, which I think is going to happen. So you need to catch up. So stay prepared and don't sleep a lot. Yeah. Okay. Thank you, Laiba.